All right. Good evening, Phil. This is your host Harsh, and a warm welcome from GDC FX. We are still have more registrations, but I think we have only one who has joined. And Phil, thank you again for joining, bro. Uh, do you mind if we wait for 30 more seconds to see if more are joining? Please, can you type in? Okay. Okay, no problems. And I would also like to confirm that you are more conversant with English, correct? Not Hindi. You would be more comfortable. Oh, both Hindi. Oh, Punjabi as well. That is amazing. Okay, so it is already expected to start in Hindi, but if we have both participants, maybe we'll switch to English, or maybe I'll start talking in English and Hindi. So पंजाबी मैं इतनी चंगी नहीं बोल पाऊंगा, बट हिंदी यस ऑफ कोर्स. ओके मैं टू जस्ट सेव बैंडविड्थ मैं कैमरा थोड़ा ऑफ कर सकता हूँ, ताकि अगर लोग ज्वाइन करें तो बैंडविड्थ का इश्यू ना हो. यहाँ पे कभी कभी बैंडविड्थ थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है. ओके, तो फिर आप कहाँ से हो, मतलब वेर आर यू? आप कहाँ से, किस रीजन से हैं आप आपका नाम से ऐसा लगा कि आप हिंदी नहीं बात कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा. ओके, सो आप हिंदी, यू आर आल्सो. ओके, पाकिस्तान से हैं. ओके ओके, तब तो आप हिंदी बेहतर बेहतर समझते होंगे सर. ठीक है फिल, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं आपको. बाकी लोग ज्वाइन करें तो हम कंटिन्यू कर देंगे. ये दूसरा सेशन है. एक्चुअली हम 10 सेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं. पहला सेशन 5 दिसंबर को हो चुका है, और उसका टॉपिक था साइन लैंग्वेज. मतलब चार्ट्स हमारे साथ किस तरह से बात करते हैं, किस उनकी भाषा क्या है. जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं. अगर मैं तमिल में बोलना स्टार्ट करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट? उसी प्रकार से मार्केट भी जब बात करता है हमसे तो हम समझ नहीं पाते हैं वो, और वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है. तो फर्स्ट सेशन उसका था. आप मिस कर गए हो, मगर चिंता मत कीजिए. आप प्लीज रेगुलरली नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए. 31 दिसंबर के पहले मैं एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज कर दूंगा, जहां आप फर्स्ट सेशन को भी कवर कर सकेंगे. और अगर इस सेशन में हम दोनों ही हैं तो मैं उसका भी थोड़ा, फर्स्ट सेशन का भी ब्रशअप कर दूंगा आपके लिए. आज हम दूसरी स्टोरी से शुरुआत करेंगे. अगर आपको मेरी आवाज सही से पहुंच रही हो और आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो प्लीज एक ओके कर दीजिए, तो हम शुरुआत करते हैं. फिल, आप मेरे साथ हैं? ओके. ओके, धन्यवाद फिल. सो लेट्स जी गेट जी जी, बिल्कुल स्टार्टेड. आपकी आवाज आ रही है मुझे बिल्कुल क्लियरली। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं सर. ठीक है सर। अ, मैं, अगर आप कुछ बात करना चाहें तो अनम्यूट कर लीजिएगा. अभी मैं म्यूट कर रहा हूं सर आपको. ओके. ये 10 कहानियां की श्रृंखला है. हम बिल्कुल कहानी की तरह बात करेंगे. जैसे पहली कहानी भाषा की थी, साइन लैंग्वेज. ये दूसरी कहानी नियम की है.
नियम इस प्रकार से है। अच्छा, ये सेशन आपका है फिल, तो आपको जहां पर भी मुझे रोकना हो आप माइक ओपन करके बात कर लें। फिलहाल हम दोनों ही हैं, तो काफी इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं, और बाद में प्रैक्टिकल्स भी ले जाऊंगा मैं। ठीक है। रूल्स जिसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, मगर उससे पहले कुछ नियम है। जैसे ट्रेडिंग मेरे हिसाब से एक गेम है, और जैसे हर गेम में होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार से ट्रेडिंग के भी कुछ सिंपल नियम है। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है जो हम बताते हैं कि भैया जो भी डिस्कशन होगा वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, और इसको किसी प्रकार का ट्रेडिंग एडवाइजरी ना माना जाए। धन्यवाद। ओके, तो ये स्क्रीन में हम कुछ सिंपल से नियम, एकदम सिंपल से नियम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करने के पहले। आप प्लीज ध्यान दें, और जहां पर आपको लगे आप प्लीज मुझे रोकें और क्लियर कर लें। पहला नियम सबसे सिंपल है। दो दो खिलाड़ी हैं, दो पार्टीज हैं, बुल्स एंड बेयर्स। ट्रेडिंग के गेम में दो पार्टीज हैं, बुल्स एंड बेयर्स। आप इसको कोई डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। दूसरा नियम यह है कि बुल्स जो है उनको उनके प्रोग्राम किया हुआ है, वो प्राइसेस को हमेशा ऊपर की तरफ धकेलेंगे, और बेयर्स जो है वो प्राइसेस को हमेशा नीचे ड्रैग करेंगे। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर ये नियम आप याद रख लें आज और हमेशा याद रखें, तो आपको ट्रेडिंग में एंट्री पॉइंट में दिक्कत कम आएगी। बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट पे आप जा सकते हो। मैं उसको एग्जैक्टली exactly बताऊंगा कि क्या कहाँ गलती होती है और उसको कैसे सुधारा जाता है। तीसरा नियम ये कहता है फिल कि जो बुल्स है वो हाई लगाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो या करेंसी हो या गोल्ड है या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक हाई लगा हुआ है एक्स प्राइस पे। तो बुल्स उसके ऊपर जब नया हाई लगाते हैं एक्स प्लस समथिंग, तो वो उसके बाद वो पुल बैक करते हैं। उसके बाद वो पुल बैक करते हैं, हमारी सिंपल भाषा में हम ये जानेंगे कि वो ब्रेक लेते हैं। करेक्ट। ये नियम ध्यान से याद रखिएगा। व्हेन अ न्यू हाई इज फॉर्म, जब नया हाई प्रिंट हो जाए तो मार्केट पुल बैक करता है। उसी प्रकार से जब नया लो प्रिंट हो जाए तब मार्केट पुल बैक करता है। और सिंपल तरीके से समझाऊं तो जब बुल्स हाई लगाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि उन्होंने एक पॉइंट स्कोर किया, एक गोल लगाया, उसके बाद वो ब्रेक के लिए जाते हैं, मतलब कॉफी ब्रेक के लिए जाते हैं। और बेयर्स जब नया लो लगाते हैं तब उन्होंने एक पॉइंट स्कोर किया, ऐसा मान लीजिए, और पॉइंट स्कोर करने के बाद वो एक ब्रेक लेने जाते हैं। ब्रेक के बाद वो लोग फिर आते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में भी वही होता है, हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उस कार्य से थोड़ा सा ब्रेक लेके हम वेकेशन में जाते हैं या शॉर्ट टर्म ब्रेक लेते हैं, और फिर उसी कार्य को रिज्यूम कर लेते हैं। क्लियर हो गया सर, 3 पॉइंट। और चौथा रूल हम थोड़े समय के बाद डिस्कस करेंगे, कुछ स्क्रीन्स के बाद। अब तीसरा पॉइंट को मैंने पिक्टोरियल तरह से बताया है यहाँ पर। आप देखिए, मार्केट का मूवमेंट बताया है मैंने यहाँ पर, मगर आप हर एक छोटी वेव को देखिए प्लीज। जैसे ये बंदा ऊपर गया, यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है सर? अभी बुल्स प्ले कर रहे हैं, और बुल्स ने नया हाई लगाया। यहाँ पर कोई प्रीवियस हाई होगा, वहां पे यहाँ पे नया हाई लगाया। नया हाई लगाने के बाद उसने पुल बैक किया, फिर रिज्यूम करें गेम। ये दूसरा हाई लगाया, दूसरा हाई लगाने के बाद वापस से पुल बैक किया। ये तीसरा हाई लगाया, तीसरा हाई लगा के वापस से पुल बैक किया। यहां तक आप मेरे साथ हैं सर? जैसे कि ये पहला हाई, पुल बैक, दूसरा हाई, पुल बैक, तीसरा हाई। ओके,
धन्यवाद। और तीसरा हाई, अब यहां से यहां थोड़ा सा ध्यान रखिए फिर, ये तीसरा हाई लगाया तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, पुल बैक। अब ये पुल बैक की प्रक्रिया आप देखिए, पिछले वाले जो लो था उसको ऑलमोस्ट तोड़ दिया उसने। तो यहां पर ऐसा मान के चले कि नया लो लगाया। अब आप बताइए सर, नया लो लगता है तो पॉइंट किसको मिलता है? नया लो जब लगता है तो पॉइंट किसको मिलता है? पॉइंट बेयर्स को मिलेगा, करेक्ट। यहां पर गेम बुल्स के हाथ में थी, यहां पर पॉइंट बेयर्स ने, पहला लो बेयर्स ने लिया, करेक्ट सर। पहला पहला लो बेयर्स ने हासिल किया, तो बेयर्स ने यहां पर एक पॉइंट लिया। पॉइंट के बाद देखिए क्या हुआ, पुल बैक। पुल बैक खत्म होने के बाद वापस से नया लो, इस लो को नीचे नया लो, एंड अगेन पुल बैक करने गए, मगर अब क्या हुआ सर, पिछला हाई जो है वो तोड़ दिया। तो गेम फिर से किसके हाथ में आ गई? बुल्स के हाथ में आ गई। फिर से बुल्स के हाथ में आ गई, तो बुल्स अपने रूल्स के हिसाब से खेलेंगे। पहला पॉइंट स्कोर किया, पुल बैक। दूसरा पॉइंट स्कोर किया, पुल बैक। तीसरा पॉइंट स्कोर किया, अभी क्या आना चाहिए सर? पुल बैक आना चाहिए। जब आप मार्केट को इस प्रकार से देखेंगे तो सिर्फ एक बार दृष्टि करने से आपको अंदाजा आ जाएगा कि अभी मार्केट पुल बैक करेगा या नहीं करेगा, या पुल बैक खत्म हो चुका है और गाड़ी आगे निकलने वाली है। इतना तो आप पक्का कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी दो कहानियों के बाद आपको चार चीजें ऐसी मिलेगी जो एक ही जगह पर एक ही साथ हो रही होगी, वो आपको एंट्री लेने के लिए मदद करेगा। जो आगे की दो कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर को। आगे चलें सर। ये मैंने आपके लिए एक चार्ट दिखाया है, जरा ध्यान से देखिए। मुझे मुझे पता नहीं आप एग्जैक्टली ट्रेड करते हैं या सीख रहे हैं या कैसे, मगर मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है। और जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है वो हमारी नजर होनी चाहिए फिल। जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, मैंने ऐसे ऐसे जो कर्व दिखाया है, ऑरेंज कर्व, वो हमारी नजर है। जो पीछे आपको ब्लैक डंडियां दिख रही है वो मार्केट है। आप देख सकते हैं हमारी नजर कितनी साफ जा रही है। हमारी नजर इस प्रकार से घूमनी चाहिए। देखिए ये ऊपर गया, पुल बैक, नया हाई, पुल बैक, नया हाई, पुल बैक करने गया, मगर पॉइंट किसको मिल गया? बेयर्स को मिल गया। बेयर्स ने पॉइंट स्कोर किया तो बेयर्स ने क्या किया? पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद नया लो, नया लो करने के बाद पुल बैक, ऑलमोस्ट पिछला हाई तोड़ दिया। एग्जैक्टली नहीं तोड़ा है, बट ये पर्टिकुलर हाई तोड़ा है उसने। वापस गेम बुल्स के हाथ में आ गई, तो बुल्स ने ब्रेक लिया। देखिए आप ब्रेक लेते हैं, वो पिछला लो नहीं तोड़ रहा है, सिर्फ ब्रेक लिया है। और उसके बाद नया हाई, फिर वापस ब्रेक लिया, उसके बाद नया हाई। अब यहां पर देखिए कहानी किसके हाथ में गई? बेयर्स के हाथ में गई, क्योंकि ये लो तोड़ दिया। अब मैं आपको एक एक्चुअल मार्केट का प्रॉब्लम बता रहा हूं। जब ट्रेडर्स मार्केट में एंटर होते हैं तो गलती कहाँ होती है? यही गलती 15 साल पहले मैं भी करता था, आज भी कभी कभी गलती हो जाती है। मगर आज संभल जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये ब्रेक चल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सर, मार्केट आपको कैसे ट्रैप में लेता है, और एक्चुअली मार्केट नहीं ले रहा होता है, सर्कमस्टेंसेस आपको ट्रैप में लेते हैं। अब ये हाई लगाया तो आप अपने दोस्तों से या किसी और से सुनना शुरू करते हैं कि मार्केट तेजी में है। फिर आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं, मगर आप खाली ध्यान देते हैं। नया हाई लगाया और शोर मचता है बाजार में कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ऊपर जाएगा। नया हाई लगाया, अब शोर बहुत ज्यादा हो जाता है। हर एक बंदा आपको बोलता है कि भाई तूने ये खरीदा, तू अभी तक इसमें नहीं है, आपने ये लिया नहीं है, कमाल कर रहे हो, इतने चार हाई लगा दिए हैं। वहां पर आप अनफॉर्चुनेटली एंटर करते हो बाय करके। अब आप स्थिति को समझिए, नया हाई लगा है, मार्केट यहां से पुल बैक करने वाला है, आपने क्या कर दिया गलती से? आप मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। मोस्टली ट्रेडर्स ये काम करते हैं, यहां पर एंट्री कर दी। एक्चुअली मार्केट पुल बैक करने वाला था तो उसने पुल बैक की शुरुआत की। अब यहां पर मोस्टली ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, एसी में थोड़ा पसीना छूटेगा, सब चीजें होगी।
फिर यहां आपको लगेगा कि ओके चलो मार्केट अभी ऊपर की तरफ निकल चुका है, वादा नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर नया लो, ये पैनिक कराएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पैनिक मोड में यहां पर आप एग्जिट कर दोगे, ट्रेडर्स लोग एग्जिट कर देंगे। और ये एक्चुअल क्या जगह है, एग्जिट करने की जगह है या एंट्री करने की जगह है? ये एक्चुअली एंट्री करने की जगह है तेजी की तरफ, क्योंकि ये ब्रेक यहाँ पे खत्म हो रहा है। आपको अभी नहीं बताऊंगा, अगली कहानी में आपको, अगली दो कहानी में पता चल जाएगा कि ये ब्रेक खत्म हुआ, क्योंकि हर एक कहानी को छोटी छोटी पीसेस में तोड़ी हुई है हमने। और आप एग्जिट करते हो लॉस करके, और फिर बंदा वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। और आपने ऐसा समझना है कि भाई मैं जहां पर बाय करता हूं वहां बंदा गिर जाता है, जहां पर मैं सेल करता हूं वहां से मार्केट उड़ जाता है, और मैं दोनों तरफ से लॉस करके निकलता हूं। ये बेसिक प्रॉब्लम है एक्चुअली। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, तो बेसिक प्रॉब्लम हमारे ट्रेडिंग में और अंडरस्टैंडिंग में है, मार्केट में नहीं है। ठीक है, अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। यहां पर जब यूरो खेल रहा था, तब हमें बहुत नॉइज आ रहे थे। ये अगस्त सितंबर की रेंज है, 1200 के आसपास यूरो। बहुत प्रेशर आ रहा था कि भाई यूरो बहुत ऊपर उठेगा यहाँ से, मगर नया हाई लगा था। आइडियली पुल बैक आना चाहिए। ये पुल बैक इतना लंबा आया, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब बता दूंगा, ये पुल बैक सिर्फ आधा है। एक्चुअली प्राइस अभी यहाँ पर है। तो पुल बैक की कहानी अगर आप समझ पाते हो, सिर्फ इतना रूल याद रखिए सर, नया हाई लगा, पुल बैक आएगा, वो पुल बैक खत्म होने के बाद आपकी एंट्री होनी चाहिए। नया लो लगा, पुल बैक आएगा, पुल बैक खत्म होने के बाद आपकी एंट्री होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हम दोनों साथ में हैं सर। आगे चलते हैं। सपोर्ट को डिफाइन करते हैं। अब सपोर्ट एक ऐसा लो है, फिल सपोर्ट एक ऐसा लो है जो कि प्रीवियस लो, मतलब पहले लो, पिछले वाले लो से ऊपर होना चाहिए, और मार्केट में एक नया हाई लगा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मगर चार्ट पे जब नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाऊंगा समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि सपोर्ट्स राइजिंग मार्केट में क्रिएट होते हैं। हमेशा जब मार्केट राइज हो रहा होता है तब सपोर्ट क्रिएट होते हैं, ड्रॉपिंग मार्केट में सपोर्ट टूटते हैं। और सिग्निफिकेंस, सपोर्ट का सिग्निफिकेंस हमेशा राइजिंग मार्केट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब चार्ट को एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर राइजिंग मार्केट है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बताना है कि भाई यहां पर मैं सिर्फ सपोर्ट देखूंगा, क्योंकि सिग्निफिकेंस सपोर्ट का है। जो सपोर्ट टूटा तो मैंने चिंता करने की जरूरत है, बाकी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बंदा राइजिंग में है। क्लियर सर? ये तीन पॉइंट आप याद रखेंगे। अब सपोर्ट की डेफिनेशन के ऊपर, सपोर्ट ढूंढने के पहले लो को समझ लेते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज माइक अनफोल्ड अनम्यूट करके बात कर लीजिएगा। फिर हम दोनों ही हैं क्लास में, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं आएगी श्योर। किसी को। श्योर, सो फॉर ओके। हाँ। सो लो, आप देखिए यहां पर आई हैव शोन अ लो ऑफ 5 कैंडल्स। तो लो एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसे कैंडल का लो है, मतलब ये डंडी जो है वो कैंडल है, और ये उसका लो है। ल- इसको मैंने लो इसलिए कहा है क्योंकि 2 कैंडल्स टू द लेफ्ट, दो कैंडल लेफ्ट में और दो कैंडल राइट में, उनके लोज मेरे पर्टिकुलर लो से ऊपर है। आप देखिए, ये लो दोनों इसके ऊपर है। अगेन दिस वन इज हायर देन द प्रीवियस लो, दिस वन इज ऑल्सो हायर देन द प्रीवियस लो। जब ये कंडीशन हो जाए, 5 कैंडल का बंच आपको मिल जाता है, जहां पर आपको मिडिल कैंडल का लो जो है लोएस्ट है,
देन दिस पर्टिकुलर प्राइस इज द लोएस्ट। और ये लोएस्ट प्राइस पकड़नी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो, सपोज आपने बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस लो के नीचे जाता है, और आपने सेल करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हाई के ऊपर जाता है। इसलिए लो को पकड़ना बहुत जरूरी है। दूसरे डायग्राम में देखिए, दिस पर्टिकुलर लो इज स्टिल नॉट अ क्लियर लो। व्हाई? बिकॉज देर आर नो कैंडल्स ऑन द राइट हैंड साइड। आप हमको पता नहीं है अगली कैंडल और नीचे गिरा के इसको तोड़ दे, और हमने ट्रेड करने के लिए ऑलरेडी बाय कर चुके हैं स्टॉप लगा के, तो वो रिस्क ज्यादा रहेगा। ये क्लियर लो अभी तक नहीं है। बंच ऑफ 5 कैंडल्स जब आ जाती हैं, बंच ऑफ 5 कैंडल्स, तब वो परफेक्ट लो होता है। और इसको याद रखने के लिए आप अपने अपने हथेली को अपनी तरफ रखते हुए अपसाइड डाउन कर दीजिए। हाथ को, हथेली को अपनी तरफ रख के अपसाइड डाउन कर दीजिए, आपको एग्जैक्ट ये डायग्राम दिखाई देगा। ताहिर साहब, वेलकम। हमने अभी अभी शुरू किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कहानी। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मैसेज कर दें या माइक अनम्यूट करके बात करें। मेरा नाम हर्ष है, और 10 कहानी की श्रृंखला में ये दूसरी कहानी है। ओके, अब आगे चलते हैं। फिल और ताहिर जी, जैसे कि ये मार्केट मैंने दिखाया है, राइजिंग मार्केट दिखाया है, और राइजिंग मार्केट में हम सपोर्ट को देखेंगे, करेक्ट? राइजिंग मार्केट में हम ऑलवेज सपोर्ट को ढूंढेंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूं, क्या आप दोनों इससे मेरे साथ हैं इसमें कि ये सारे जो बिंदु हैं जहां पर मैं पॉइंट कर रहा हूं, रेड पॉइंट, ये यहां पर एक बंच ऑफ 5 कैंडल्स आई होंगी जो कि लो लगाया होगा और फिर मार्केट ऊपर गया। यहां पर अगेन बंच ऑफ 5 कैंडल्स आई होंगी जो अभी अभी हमने लो डिफाइन किया, और मार्केट उसके बाद ऊपर गया। ये सारे जो बिंदु है वहां पर आप दोनों मानते हो कि यहाँ पर लो होगा, लो, बंच ऑफ 5 कैंडल्स, अदरवाइज द मार्केट विल नॉट मूव। डू यू एग्री दैट दे विल बी, यहाँ पर लो लो लगे होंगे सर? फिल और ताहिर जी, हमने लो अभी अभी डिफाइन किया। यस सर, ओके। अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट की डेफिनेशन ये है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सपोर्ट एक ऐसा लो है जो पिछले लो से ऊपर है, मतलब हम इस लो की बात करते हैं अभी, चलो सिंपलिसिटी के लिए, ये जो लो है वो पिछले लो के ऊपर है, करेक्ट? और मार्केट ने नया हाई लगा दिया है। ये देखो, पिछला हाई था और ये नया हाई लगा, तो ये जो लो है उस दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, पिछले लो से ऊपर और मार्केट ने नया हाई लगा दिया। सर, ध्यान में रखने की बात यह है कि नया हाई लगाने के बाद ये सपोर्ट बनता है, तब तक ये सिर्फ लो होता है, ये सपोर्ट नहीं होता है। यहां पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। आफ्टर द न्यू हाई इज प्लेस, नया हाई लगाने के बाद ये सपोर्ट कन्वर्ट होता है, तब तक ये लो है। ठीक हो गया? यहां तक आप मेरे साथ हो सर, प्लीज? इससे पहले कि मैं बताऊं, अच्छा मैं पहली बार बता देता हूं, अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन आप देखिए, मैंने सपोर्ट्स डिफाइन किए हुए, S1, S2, S3 और S4। आप दोनों एग्री करते हैं सर ये सपोर्ट सही लगाया है मैंने? S1, S2, S3 और S4। S4 के लिए एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं। S4 या तो शुरुआत का बिंदु है, यहीं से मार्केट की शुरुआत हुई है, या तो पिछले यहां पर कोई लो हो सकता है, ऐसा एज्यूम करते हैं हम। तो ये S4 सपोर्ट हो गया सर, फिल, क्योंकि मार्केट ने नया हाई लगा दिया था। फिल आप एग्री करते हैं ये मैंने सही लगाया है? S1, S2, S3, S4।
अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज अभी क्लियर कीजिए, ये आपका सेशन है, हमारा ये रोज का काम है। अगर आप संतुष्ट नहीं है या डाउट में है तो प्रॉब्लम होगा। ओके, आप, मैं मानता हूं कि आप क्लियर है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। फिर हम दोनों ही हैं, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। प्लीज प्लीज, थैंक यू। फिर कैन यू जस्ट टेल मी इफ ओके, शिव शिव दुबे ज्वाइन किए हैं हमको। वेलकम शिव। फिल और शिव, शिव अभी ज्वाइन किए तो पता शायद चले ना चले, मगर फिल एनीथिंग आपको बदलना है इसमें? ये S1 मैंने यहाँ पे लगाया है, S2 यहाँ पे लगाया है, अभी मैंने मार्केट कंडीशन थोड़ी सी चेंज की। आप कुछ बदलना चाहते हैं या फिर अब उस कुछ बदलना चाहते तो हैं तो प्लीज माइक ओपन करके बात कर लीजिए। वही, आई थिंक वैसे ही रहेगा, बिकॉज क्योंकि ये लो तो आया, बट उसके बाद हाई नहीं गया ऊपर। आप कौन से हाई को देख रहे हैं फिल, कौन से हाई को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं? हाँ जी, मैं इस वाले को हाई के बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक ओके, के बाद फिर हाई नहीं हुआ। परफेक्ट परफेक्ट सर, यही देखना है हमें, क्योंकि हम जो मार्केट में देखेंगे वही समझेंगे और वही करेंगे। ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा कर दिया था, मगर आप ध्यान रखिए मैंने इस पॉइंट को इसके ऊपर नहीं लगाया है। अगर यहां कर देता तो इसको सपोर्ट मानते, मगर वो मैंने किया नहीं था। तो एकदम एकदम परफेक्ट विजन है, यही देखना था। ये नया हाई नहीं लगा है, इसलिए स्थिति वैसे की वैसी बरकरार रहेगी। एब्सोल्युटली परफेक्ट विजन सर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और इसके साथ हम आगे चल सकते हैं अभी। शिव, आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप माइक अनफोल्ड करके पूछ लीजिएगा। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है शिव, चिंता मत करो। आप आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। फिल और शिव, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा ईमेल एड्रेस मैं शेयर करके जाऊंगा, सब कुछ शेयर करके जाऊंगा। 10 हफ्ते तक, February 6 तक, और उसके बाद भी आप कोई चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। मगर आप अब स्टोरीज मिस ना करिएगा प्लीज, क्योंकि ये आपके लिए सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं, और ये स्टोरी के फॉर्म में बताना है, बहुत जरूरी है मेरे लिए। ओके सर, जी ये सर, रियल सॉरी सर, टाइम मुझसे चार्ट है। मिस हो गया। सॉरी, ये हाँ रियल टाइम सर। चार्ट है। अब मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको कि जब चार्ट के सामने आप बैठे हो तो किस प्रकार से सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। पहले तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मार्केट राइजिंग है। देखो सर, इस बिंदु से लेकर, ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मार्केट राइजिंग है, और कोई कहानी नहीं करनी है। सिर्फ इतना समझना है कि मार्केट राइजिंग है या फॉलिंग है। जैसे ही अपने को पता चला कि मार्केट राइजिंग है, आपने उस राइजिंग मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट को पकड़ना है। जैसे कि ये रेड स्पॉट मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे रख दिया है, और कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को पकड़ने के बाद अपनी नजर जो है वो इंक्लाइंड पीछे ले जानी, इंक्लाइंड लो पीछे की तरफ ले जानी है, मतलब इस तरफ। और हर एक लो पे आपने रुकना है। फिल और दुबे जी, हर एक लो पर आपने रुकना है। मैं यहां पर एक लो पे रुका हूं, वो मेरा हो गया S1। फिर आपकी नजर ऐसे नहीं जानी है, दिस इज अ रॉन्ग वे। आपकी नजर इंक्लाइन लो जानी है। आप यहां पर रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पे रोका क्योंकि ये मेजर सपोर्ट था।
ठीक है, इंक्लाइन लो S2 लगाया, इंक्लाइन लो S3 लगाया, इंक्लाइन लो S4 लगाया। इस प्रकार से सपोर्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। यही प्रकार सही है और यही प्रकार प्रैक्टिकली करेक्ट है। अगर आप साथ हैं और अगर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो तो प्लीज एक ओके कर दीजिए या माइक से बता दीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर, फिर मैं समझता हूं कि आप साथ में हैं और आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका विजन बहुत क्लियर है। जी सर, काफी नुकसान कर चुके हुए हैं। जी सर, काफी दिनों से चालू कर चुके हैं राइट आप? काफी नुकसान कर चुके हैं। अच्छा, काफी सालों से चल रहा है, ओके ओके। नहीं नहीं, सालों से नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज मेड लॉट ऑफ लॉसेस, सो थॉट ऑफ नाउ लर्निंग। ओ नो प्रॉब्लम सर, वी आर ऑल इन दिस वी। मैं भी ऐसे शुरुआत की थी 15 साल से, ईश्वर की कृपा से कुछ सही तरह से देखना शुरू किया है। आप इस जर्नी को बहुत एंजॉय करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है आपसे कि जब तक 4 स्टोरीज खत्म ना हो, हम दूसरी स्टोरी पर हैं, जब तक 4 स्टोरीज खत्म ना हो तब तक आप हो सके तो सिर्फ इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, रियल टाइम में ट्रेड ना करें। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपको, क्योंकि हम ट्रेड करने के लिए तैयार चौथी कहानी के बाद हो जाएंगे। परफेक्ट सर, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो और मजा आएगा अच्छे से। ठीक है सर, सपोर्ट की कहानी यहाँ खत्म होती है। एक स्टेप आगे चलते हैं। दुबे जी, आप सेशन के बाद भी रुक सकते हैं, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, कोई टेंशन मत कीजिएगा। और आप मुझे कहीं भी रोक सकते हैं। जी सर, जी बिल्कुल सर। ओके, रेजिस्टेंस पे जाते हैं सर। अब रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ में ना आए तो कोई चिंता ना करिए, चार्ट के ऊपर मैं लेके जाऊंगा, उसके बिना सेशन खत्म नहीं होगा। मगर डेफिनेशन का समझना भी जरूरी है, ट्राई करते हैं। रेजिस्टेंस इज अ हाई विच इज लोअर देन द प्रीवियस हाई। दो कंडीशन होनी चाहिए, प्रीवियस हाई से नीचे हो और मार्केट ने नया लो प्रिंट कर दिया हो। फिर से बता रहा हूं सर, रेजिस्टेंस एक ऐसा हाई है जो पिछले हाई से नीचे की तरफ हो। जैसे कि पिछला हाई 500 पे लगा है तो अभी का हाई 300 का है, और पिछला लो अगर 200 का है तो अभी नया लो 100 का लगा। इस परिस्थिति में 300 रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। रेजिस्टेंस को हमेशा ड्रॉपिंग मार्केट में सिग्निफाई किया जाता है, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है तब रेजिस्टेंस की उत्पत्ति होती है। सपोर्ट, राइजिंग मार्केट में रेजिस्टेंस टूटने ही होते हैं। बहुत बहुत से लोगों को देखा है मैंने, राइजिंग मार्केट में रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखेंगे और ड्रॉपिंग मार्केट में सपोर्ट के ऊपर। मेरे भाई, जब मार्केट राइज हो रहा है तो बुल्स आर प्रोग्राम्ड टू पुश प्राइसेस हायर। बंदा बुल्स बुल्स खेल रहे हैं, हमने नियम देखा, बुल्स का नियति है प्राइस को ऊपर ले जाना। आप रेजिस्टेंस को क्यों देख रहे हो? रेजिस्टेंस टूटने ही वाला है। आप सपोर्ट की तरफ ध्यान रखिए। अगर सपोर्ट टूटा तो चिंता करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जब बंदा गिर रहा है, बेयर्स कंट्रोल में है। बेयर्स निश्चित तौर पे प्राइस को नीचे ले जाने के लिए खेल रहे हैं, तो वहां पर सपोर्ट ब्रेक होने ही है। सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। हमें वहां पर रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखना है कि भाई रेजिस्टेंस टूटा तो दिक्कत है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कंसेप्ट एकदम। अब रेजिस्टेंस के लिए, जैसे सपोर्ट के लिए हमने लोड पता किया था, रेजिस्टेंस के लिए हम हाई पता करेंगे। हाई और लो का एग्जैक्ट उल्टा है। अगेन बंच ऑफ 5 कैंडल्स, यहां पर आप देखो बंच ऑफ 5 कैंडल्स दिखाई है मैंने। और मिडिल कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसका हाई लेफ्ट की 2 कैंडल से ऊपर होना चाहिए और राइट की 2 कैंडल से भी ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने, अब जब आप कांग्रेस का हाथ लगा दे अपने ऊपर, कांग्रेस तो सॉरी मैंने बोल दिया, आप अपने हथेली को अपने सामने रखिए और हाथ को सीधा रखिए, आपको एग्जैक्ट ऐसी आकृति दिखाई देगी।
और आपकी बीच वाली मिडिल फिंगर जो है वो आपका हाईएस्ट पॉइंट है। मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया है। हाई ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जब आप सेल करोगे तब आपका स्टॉप लॉस हाई के ऊपर आएगा। यहां पर आप नजर लगाइए, ये लेफ्ट की दो कैंडलें नीचे की तरफ है, दोनों के हाई, मगर राइट में एक भी कैंडल नहीं है जिसके हाई नीचे है। इसलिए दिस इज नॉट अ क्लियर हाई येट। इसका कोई गारंटी नहीं है, आपने जल्दी में सेल कर दिया, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जा सकती है, खोटा लॉस हो जाएगा। ओके, आपको एक चीज, प्रॉफिट लॉस तो बहुत बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, मगर एक चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, एक बिंदु नहीं, 4 पॉइंट आपको दूंगा सर, मिनिमम 4 पॉइंट्स, मिनिमम 4 पॉइंट्स आपके पास होंगे। ताहिर जी फिर से आए हैं, वेलकम। ताहिर जी साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। मिनिमम 4 पॉइंट्स आपके पास होंगे 26 दिसंबर तक। वो 4 पॉइंट्स एक ही जगह पर बनते होंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाएगा आप खुद सोचिए। एडवांस आते आते वो 4 बिंदु 7 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 7 पर्टिकुलर पॉइंट्स यू हैव इन योर पॉकेट ट्रेड करने के पहले। इतना एम्पावरमेंट होगा 10 हफ्ते के बाद, मैं इतना आश्वासन आपको जरूर दूंगा। ठीक है सर, अभी आगे चलते हैं। ये सारे बिंदु हाई पॉइंट है, आप मानते हो? जहां पर मैं स्पॉटलाइट को लेके जा रहा हूं, ये सारे बिंदु हाई पॉइंट है कि नहीं? 1, 2, 3 और 4, सॉरी हर्ष वहां जी, पर बंच ऑफ 5 कैंडलें होंगी, बराबर? हर्ष जी, only one thing. What is bindu? Bindu is a point. सॉरी, Bindu is what point? आप ओके, दिस इज द पॉइंट, यस। Okay, okay, sure. दिस इज अ Thank you. कैंडल, यस। सॉरी, मैं जरा एकदम हिंदी में चला गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग सब हिंदी भाषी हैं, बट अगर ना समझ में आए, कहीं पर भी मेरे से गलती हो जाए बोलने में, तो आप प्लीज माइक अनफोल्ड करके बात कर लीजिएगा। ये सेशन आपका है, जब तक आप नहीं एग्री करेंगे आगे चलने का मतलब कम होगा। सो ये पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर हाई, every this point is a high, correct? This is a high, that is a high, ये सारे हाई पॉइंट्स हैं। अब डेफिनेशन हमने क्या देखा था सर? रेजिस्टेंस वो हाई है, रेजिस्टेंस भी एक हाई है, मगर रेजिस्टेंस एक ऐसा हाई है जो पिछले हाई से नीचे हो। देखिए सर, ये हाई नीचे है, पहली कंडीशन पूरी हो गई, और मार्केट ने नया लो लगा दिया है। अगर ये लो है तो ये नया लो लगा, यहां पर दिख रहा है आपको? तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, पिछले हाई से नीचे और मार्केट ने नया लो लगाया है। दोनों कंडीशन पूरी होने के बाद ये बंदा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। तब तक ये बंदा रेजिस्टेंस नहीं माना जाता है, यहां पर कॉमन मिस्टेक होती है। रेजिस्टेंस नहीं है जब तक नया लो नहीं लगता है। क्लियर सर आप लोग सब? अगर आप क्लियर हैं तो मैं आगे चलूंगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज निश्चिंत होकर पूछिए सर। मेरे पास ना समय का अभाव है, ना मुझे सिखाने का वो है, ये मेरा पैशन है, 15 साल से कर रहा हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑल क्लियर। ये रहे सर आपके 4 रेजिस्टेंस, R1, R2, R3 और R4। क्लियर सर? Hello, sir. Hello. Can हाँ you बोल hear रहा me? हूँ, सुन रहा हूँ मैं। Boss, I actually, I wonder if we do have English session for these classes. यू आर मिस्टर ताहिर? Yes, I'm Mr. Tahir. Yes, Okay, I'm okay, from Tahir ji, GCC. I thought you know Hindi very well. That's why. But I will also try and I can speak both languages. But I was under the impression that you speak only Hindi.
So I will Oh, try and speak both. We are anyways in from January we are starting a separate series exclusively in English. But since you are here, please be okay. here. No problems. Okay. If the rest of the audience are okay, I mean, I'm okay with that. Oh, Phil, okay. So you're starting English in January. Phil is absolutely okay. Dubeji, are you okay if we speak in English? Yes, sir. Yes. Okay, okay, All perfect, right, fine. all So right. let's Let's start go. in English. No problems. Let's have a common language. Okay. Thank you, guys. Okay, no problem. So we got four resistance here: R1, R2, R3, R4. Now I'm going to show you on the real time frame, on a chart actually. Okay, and we are also going to try and see a practical way to try and plot exact correct method to plot resistances. First of all, you need to see that the market is dropping, sir. Now this market is dropping from that particular high till I mentioned current market here, correct? So please make sure that the market is dropping. First thing. Okay, once the market is dropping, we are only interested in finding out resistances. Now, how do you find resistances? Catch the lowest point of the market. आप market के lowest point पकड़ लीजिए, and then you move your eyes inclined higher. आप अपनी दृष्टि को inclined high ले जाएंगे, and then stop at every high. Now this is a high R1, inclined higher R2, inclined higher R3, inclined higher R4, inclined higher R5. I hope this is clear. If it is, kindly acknowledge. If you do have any questions, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या doubt हो, तो please let me know. This is very basic. We need to understand it 100%. That's why I'm asking again. If this point is clear, let me know. Otherwise, please let me know. I can explain again. Hershey, what is this, the time frame? This is like 15 minutes, 1 hour. Okay. Uh, this question is coming from again Phil. Phil, uh, please, this question, I will answer this question right away, but we will address this question to the point in the sixth story. This is the second story, so in the sixth story. But to answer your question right away, it can be any time frame. It can you if you are watching a daily chart or an hourly chart or a 4 hourly chart or a 15 minutes chart, the same concept applies. Catch the lowest point of the market, move your eyes inclined up, inclined higher, and start plotting R1, R2, R3, R4. कोई भी change नहीं आएगा. There will be no change with respect to the time frame that you are watching. The only change which will happen is that on the lower time frames you will see many noises, like many small noises, and you will start marking them as R1, R2, R3, R4. Those resistances or supports may or may not be relevant on the higher time frames. That is the only change which will happen. So it is recommended to watch resistances ideally on higher time frames, that is daily, 4 hour, and hourly. Have I answered your question, sir? Thank you very much, sir. Thank you. Yeah, okay, no problems. Okay, let's move ahead, sir. Okay,
In the beginning, when I think Wazir ji and Dubey ji was not here, but in the beginning we talked about rule number 4. That we'll discuss it later. This is rule number 4 now. Please listen carefully. This is a very important rule, and this will actually set your eyes. This will make you uh, absolutely different from most chartists. What you're viewing is will be absolutely different and the correct way. Please listen carefully. In a rising market, past resistance has got potential to become future support. And in a dropping market, past support has got potential to become future resistance. I will repeat again, sir. In Hindi, rising market में past resistance potential support बन सकता है. Dropping market में past support potential resistance बन सकता है. I'm not going to leave it here. Okay, I'm going to go back and I'm going to show exactly what it means. Okay, this is let's take the rising market first. Let's take the simple rising market. Okay. What this means is in a rising market, that is, this market is rising, past resistance, this is a past resistance which has got really no significance. It has, but past resistance has got the potential to become future support. For example, this is past resistance, this one has got potential to become future support. Okay. And in a dropping market, I only have one past support which is actually become, this was past support, actually it became, past support becomes future resistance, past support becoming future resistance, past support becoming future resistance. This is where your vision will empower you or all of us to identify where the market is actually going to turn from or where it has got potential to turn from. वो बंदा कहाँ से टर्न मारने की गुंजाइश रख सकता है. I'm ये पास, this is past support. This has got potential to become future resistance. This is not a rule. This is not 100% rule, but it's a very good guideline. Past, see, past resistance has got potential to become future support, and past support has got potential. It can potentially become future resistance. Is this point taken, sir? Is this point understood properly, sir? A simple acknowledgement will suffice. Yes, thank you so much. Okay, let's see what is next. Okay, the trading strategies is very simple, but we are going to come into trading strategies very precisely at the end of the fourth story, sir. At the end of the third story and fourth story both. But 19th December this time we will have a clear strategy with exactly 6 points in our pocket to trade an uptrend and to trade a downtrend. Exactly 6 points, and believe it or not, you have to just follow 4 points. Market will, and you don't need to go anywhere. Prices will come to that point, and then we have to execute. Okay. Okay, rising market may, in the rising market, we simply need to find bullish signal near past resistance region and buy.
If there is no past resistance becoming future support, it is okay. But we need to find a bullish signal. If there is a past resistance region becoming future support, that is excellent. And believe it or not, you will see this right in front of your screens. In a dropping market, find bearish signal near past support region and sell. Okay. तेजी हुए मार्केट में बुलिश सिग्नल को ढूंढना है, पास्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हुए और बाय करना है. ड्रॉपिंग मार्केट में बेरिश सिग्नल ढूंढना है, पास्ट सपोर्ट बिकमिंग फ्यूचर रेजिस्टेंस और सेल करना. वेरी सिंपल. Okay, let me now just take you let's go on the chart, sir. Unless and until we do some exercise here, it is not going to really make much sense. Okay. Please don't worry about the time. We are already done. 45-minute session is done, but please stay on, because without this exercise, it is not going to help us, any of us. Okay. Now I need your participation, sir. आपका participation जरूरी है. First, you want to do a rise. Let's do a falling market first. Okay. So now my simple question is, can we identify support and or resistances on this chart, please? Is this chart clear to all? सबको chart clearly दिखाई दे रहा है, sir? If this chart is clear to all, please can we find out support and or resistance? I leave it to you guys. Can we identify support and or resistance on this chart, please? Or should I do the first one? Okay, let's do it this way. The first one I'm doing it here. Okay. Phil Tahir ji, Phil Tahir Dubey ji, all of you agree? Should I do the first one, or you're wanting to attempt? Please don't worry. The maximum thing is we might be wrong. That's all. The first one is maybe, sir. No, the first one is the support resistance. Sorry. The first one is, sir, resistance. The first one. You mean this one? Yeah. Okay. Sir, who is this? Dubey ji बोल रहे हैं? Yes, sir. Yes. Okay. I am writing it down, whatever you are saying. You are saying this is resistance. Okay. Okay. Next. We will do this exercise in next 2 minutes, sir. Not more than that. Let me do it one exercise. Let me do one exercise. Okay. Because we need to start seeing the chart the right way. Please, all of you, do you agree that this is a falling market? Yes or no? All of you, do you agree that this is a falling market? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes. That's the simplicity we have to bring to our analysis, nothing else. Once you see that this is a falling market, our subconscious has to trigger. I am going to find out resistances, period. So the falling part is from this point to that point. All of you agree? From that point to this point, market is falling. After that, we are not sure. There is no new low. So we are not very sure. We'll tackle it later. But the market is falling from that high to this high. So I am very clear that I need to find out resistances. And to find out resistances, what am I supposed to do, sir? We are supposed to catch the lowest point of the market. This is the lowest point of the market. I believe everyone is with me. Let me change the color a bit so that it's visible nicely. This is a falling market, correct? And that is the lowest price. Okay, so now what I need to do is I need to go back in time
This is my first stop. That could be my second stop. That is my third stop. And that is my fourth stop. All of you agree? Can I just write it down? Write down here. R1, R2, R3, R4. All of us in this room, do we agree to this? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Yes, if sir. this, again, let's check every rule. Let us check every rule. It will give us more confidence. I'm removing this orange line. Let us check every rule. Okay, see this. First drop, bears score a point, pull back. Second low, bears scored a point, pull back. Third low, bears again scored a point. Now this pullback has taken out the first resistance. Can everyone see this? Phil, you have been all the session. Yes, please. Who has scored the point here? Now. There is the No, sir. No, sir. Please. They were going to take a break, but the previous R1 is now taken out. taker up. Yeah, So who has scored the point? it's bears. Bulls. Bull run. That's a bull. Bulls have scored the point. Bulls. That's what I'm trying to make everyone understand here. These rules are so simple that we forgot. That we have a tendency to forget. Don't please forget the rule. When a new low is formed, bears score a point and they pull back. When a new high is formed, new high can be formed fresh or it can be formed by breaking previous resistance. Here the previous R1 is taken out. So a point is scored. Please don't forget this point is scored by the bulls. Now are we all in the same page, sir? Yes. Yes, sir. See what happens after that. Point is scored. Now what is happening? They are pulling back. Do you see that the rules are being followed what we just discussed on the presentation? Yes, sir. Yes. This bulls have scored a point. Now they are pulling back. Somewhere this pullback is going to end. Maybe let's say okay, hypothetically this pullback is going to end here. Let's say, okay. We have to take this as a story, gentlemen. If we can take this chart as a story, we will start loving and there'll be a drastic change in your trading style. Believe me. Let's say the pullback is complete here. Okay. So now what do you think would happen? Let's say the pullback is complete here. What do you think would happen after that? It might create a new high, maybe. Okay. A new high. Bull score a Could be. point. Let me help you here. Go point. Okay, all of us are correct. Bull score a point, they pull back. Let's say the pullback is over. So now I think Tahir Saab, you just spoke, right? Yeah, I actually joined in the No, in the no middle problems. of But this. Yes. okay, Mr. Tahir has just said that if the pullback is over here, bulls may resume higher. So I'm Yeah. I'm starting the high point here. Dubey, Mr. Dubey and Phil, both of us are together. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Next question, sir. Where do you think this? I should stop this arrow.
where do you think I should stop this arrow? I'm not asking specifically, but I just need to understand what are you seeing on the chart. From your answer, I'll be able to do that. Sir, I Where think R1 से नीचे. maybe equal to R2. कौन बोले सर? दुबे जी? Shiv sir. Yes sir. Okay. Dubey ji says maybe somewhere R2. Any other answer, sir? Or you सर all ये of us agree to this? R3 पे जाना चाहिए. हाँ, क्या जाना चाहिए? आइडली तो R3 पे जाएगा नहीं सर? Okay, Phil has gone one step ahead and he has said R3. Okay, now both are correct because the logic which I wanted you to understand is clearly understood, sir. The logic is it the bulls will stop at a reasonable resistance. Now R1 के ऊपर R2, again it is a resistance. So bulls will want to take out that resistance. And Phil, excellent, sir. I don't know how you lost money, but ideally bulls will take it to R3 as well, possibly R4 as well. But is this point understood, sir? Once bulls take control, they want to break each resistance, and while doing it, they will pull back. See, first resistance taken out, pull back. After that, R2 will be taken out. Maybe there may be a small pullback. There may not be a small pullback. We don't know. But next will be R3. Next will be R4. Is this point understood, sir? Clearly. Yes sir, yes. Sir, Yes. by the end of the third story and the fourth story, there will be prices. You will have exact prices. I would want to buy at this price. I would want to put stop loss at that price. I would want to take target at this price. This is confirmed. Believe me, for next two stories, if you are interested, this will be delivered. Right now, your vision, I'm trying to just set your vision to understand only two things: sign language, which everyone has missed. Don't worry, I will take care of that also. Recording is there. I will send my email to you also, and I will also cover that separately. But I just want to know that your eyesight to see the R1, R2, R3, R4 is clearly set. Can we do 5 more minutes exercise, please? Last exercise from your side. Yes, And then, yes, of course, sir. okay. Right, sir. The question remains same. Please find out resistance and or support, whichever you consider is to be done. मैं समझ सकता हूं कि हम पहली बार ये विजन क्लियर कर रहे हैं. there will be there will be time. It is not very easy to find out or quickly practice the right view. If you want, I can do this once again, this exercise, please. Shall I? Or you want to try? ट्राई करते हैं सर. करो सर, प्लीज. मैं आप तो करोगे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी. If you are going to try, well, I'm here for the next whatever time you want. Okay, let me give a heads up. Please find out whether the market is rising or dropping and then continue. Sir, it's rising and then it has come a bit down. Okay. So Phil, please simplify the chart.
You are going in the right direction. It is from starting, like, on the left side, we see it's rising, then it has gone up, or then from there, this point, the bears have taken it and has brought back. Excellent, sir. Excellent. The view is absolutely perfect. Can we just can I just interrupt a bit and ask, if we only focus on this rising market, can we plot supports, or should we plot support or resistance, because it's a rising market? It should be support, correct? It should be support. So Yes, so yes, correct. if I say that to find out support, this is the highest point of the rising market, correct? Yes. Okay, which is the first support? Where will the first support go? Run your eyes back. S1, you can take this also. S1, S2, S3, small supports are there. Yes. I prefer to take the bigger one, so I draw only one line here. But if you say this is S1, S2, S3, S4, S5, if that is what is in your mind, you are absolutely right. No problem at all. Everyone, is this concept clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir, let me just add one thing. I can just write it down. S1, I'm putting a major one, S2, and then S3. Okay, now who has scored the point, sir? This S1 is taken out, correct? Yeah. So until this point, bulls were playing the game. Yes. Now the game is in Bear. bear's hand. Now, do you see that the bears are pulling back? Yes. After some time, the pullback will get over. After that, where do you think the bears will drag prices lower? If I say that the bears will drag, the Yes. bears will try to break S2. Would you all S2, agree, yes. sir? Yes. Logically, do we all agree? First the S1, sir. Yes. I'm just saying, see, being a chartist, being an analyst, we are not God. But at least we should know that this is the probability, this could happen. लोग क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं होता है, ट्रेड करने बैठ जाते हैं. मैं बोल रहा हूं, there will be a point where the break will end, and after the break ends, do you think logically that the market will drag down to break this S2? Or logically, is this clear? Is this Yes. acceptable? Yes. Please observe this chart for a while. This is a dollar index chart, hourly chart. You can see here dollar index hourly. Don't try to trade, but just observe. By the next Thursday, maybe you may see this happening. Sir, there will be a lot of difference. There will be a lot of addition in the confidence when you project something and then you see it happening. Just watch out what we just analyzed, and please remember, you are here for the first session. You didn't do the candlestick. You are directly doing the support and resistance. Just by spending 1 hour 15 minutes, you have been able to logically conclude that maybe bears are going to come back, and if they come back, they are going to drag prices lower and break this support. Does it make any sense now? Yes, yes, it does. Yes. I can only say one thing, sir. By the end of the fourth story, you will be very happy. Tahir ji, you are very silent. Are you with us, or something which is not being understood? No, I'm good. I'm good. I'm good. You're good, Thank na? you. All right. Yes. Sorry for asking. No problem. No problem. No problem. Okay, sir. Today's story was for support and resistance. आज की कहानी support resistance की थी. I've tried my best to explain in a very simple, lucid manner what are supports, what are resistances, how to identify.
which is significant where and stuff. See, this is the same chart that we did in practical. Okay, so this is a picture. We did this in practicals. So I think if you don't have any questions, then for this session it is a thank you from my side. My email address is harsh dot. I'm typing it here. Just in case you have any questions anytime, just drop an email, sir. I will get back to you. Harsh dot Chappi. सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिल जाएगा सर मुझे? ये रिकॉर्डिंग अभी मैं अपलोड करूंगा मेरे टीम को, और आपको नेक्स्ट वीक तक मैं बता दूंगा. आप मुझे सिर्फ एक मेल छोड़ दीजिए दुबे जी. जी सर, जी. harsh.jappi@gtcfx.com पर please note this email. We are going to stay together for the next several weeks, and for maybe how long. Any question anytime pertaining to anything, always feel free. I'll get back to you as soon as possible. Okay, Thank sir. you, sir. So thank you again, Mr. Tahir, Phil, and Dubeji to join. I will see you again on 19th of December, 4 p.m. Dubai time. जी सर, थैंक यू. Thank you very much, Thank sir. you, sir. Thank you, Thank you. everyone. Bye-bye. God bless you. Right. Bye-bye. बाय एवरीवन. Hi, Mr. Hush. Yes. Are you still there? Oh yes. I probably gonna join the English version class. Are you gonna be the trainer for that one? Yes, sir. Yes, sir. English series, the same Mhm. series is going to start in English sometime in January 2025. It is in the planning phase. I don't know the exact date, but please send an email to me so that I can always remember and I can remind you, and also send the link to register for the English sessions as well, because that will be only done in English, and I hope that you would be there as well. Yes, we'll do. We'll do. I do have a trading background as well previously, and currently also. Yeah, so I'm excited to actually learn from you, sir, and I'm looking forward for the January class later. Absolutely, and it is going to happen, sir. If you write an email to me, what you just spoke, it will help me to take this, because my seniors would like to see that this is needed now, so we can expedite. All right. Okay. Thank you so much. Thank you Alright. so much. Your feedbacks will be very important for me, so please do share your feedbacks as well, sir. No. We'll do. We'll do. Yes. Thank you so much. All right. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye.